हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि होमवर्क की क्या प्रोग्रेस है। बिगनर बॉक्स नंबर 4, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डन, कंप्लीटेड। चलिए बढ़िया। वैसे भी आज इवनिंग में हम लोग मिलने वाले हैं उसके डिस्कशन के लिए, तो आज डिस्कस हो ही जाएगा वो, अगर कुछ डाउट है उसमें तो। चलिए, लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा था कि करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अगर वायर इरेगुलर शेप का होता है तो हम क्या करते हैं, वायर की इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव, दैट इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, कंसीडर करते हैं एल इफेक्टिव ऑफ द वायर। और हमने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि नेट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a region having uniform magnetic field is zero, जो लेफ्ट वाले डायग्राम में आपको विजिबल था। फिर ये रूल्स की बात चल रही थी। रूल्स लिखने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सब कुछ डिस्कशन में आ चुका था। ये प्रूव किया था हम लोगों ने आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, और दो रूल्स देखे थे। एक देखा था हम लोगों ने, पहला रूल कौन सा देखा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा देखा था राइट हैंड पाम रूल। ये दो मेथड्स हम लोगों ने कंसिडर किए थे। यूज करना है हमें राइट हैंड पाम रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो बस बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था। अदरवाइज हम यूज करेंगे, प्रेफर करेंगे राइट हैंड पाम रूल। ज़्यादा इजी पड़ेगा। और इसके वजह से आप हमेशा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स की डायरेक्शन निकालते ही आए हो, तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा ये। यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम लोग देखेंगे, और वो है व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो देखो, बात ये है कि अगर मान लो दो वायर्स हैं जिनमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, और दोनों वायर्स को मैंने पास पास रख दिया, तो क्या होगा कि करंट कैरिंग वायर खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे मान लो I1 करंट है, I1, तो ये वायर क्या करेगा, ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसी की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये वाला वायर आ जाएगा। तो आपको पता है ना कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर ये वायर आएगा तो फर्स्ट वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगी, जो हमने कल पढ़ा था। तो एक तरह से फील कर पा रहे हो कि दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स क्यों लगेगा। दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स क्यों लगेगा, कुछ क्लियर हो पा रहा है। जैसे फर्स्ट वायर है, तो फर्स्ट वायर में करंट है, तो करंट के कारण वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेकंड करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगी। और वैसी सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो फर्स्ट वाले करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगी। बट न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू टू इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो वन टू पे लगाएगा वही टू वन पे लगाएगा, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। इसलिए हम कोई भी एक फोर्स फाइंड करेंगे। चलो, तो देखो डायग्राम, देखो कितना अच्छा डायग्राम दिख रहा है आपको। फर्स्ट वायर में करंट है I1। फर्स्ट वायर ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये देखो, ये दिख रही है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अब ये सेकेंड वायर है जिसमें करंट है I2, वो रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पर है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। तो पहले मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन कितनी होगी। बहुत पहले हमने हफ्ते भर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं सेकेंड वायर जो दिख रहा है आपको, ये जो सेकेंड वायर दिख रहा है, इसकी मैं DL लेंथ लेता हूँ। ये देखो, ये सेकेंड वायर की मैं DL लेंथ लेता हूँ, डेल्टा एल जिसको मैं बोल रहा हूँ। कलर कर दिया है, हाईलाइट कर दिया, देख लो एक बार डायग्राम में। ये देखो, दिख रहा है आपको डेल्टा एल लेंथ। तो बताओ इस डेल्टा एल लेंथ पे फोर्स कितना होगा, ILB। आई मतलब इसमें से पास करने वाला करंट I2
इंटू लेंथ, इसकी लेंथ है डेल्टा एल, और मैग्नेटिक फील्ड जिसके इन्फ्लुएंस में हमने सेकंड वायर को रखा है ILB। एंगल 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना, क्योंकि बी इनवर्ड्स है, बी इनवर्ड्स है और लेंथ अपवर्ड्स है, तो देखो बी इनवर्ड्स है, लेंथ अपवर्ड्स है, एंगल 90 डिग्री, तो ये ILB हो जाएगा, I2LB। अच्छा, ये तो डेल्टा एल लेंथ पर फोर्स है, यूनिट लेंथ पर कितना होगा? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर टू, तो डिवाइड बाय डेल्टा एल कर दो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा I2 इंटू बी। तो I2 इंटू बी करो, I2 इंटू बी हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर्स। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? देखो एल ऊपर है, बी अंदर है, तो एल क्रॉस बी निकाल के देखो, राइट हैंड पाम रूल, थंब रखो करंट के डायरेक्शन में, I2 के डायरेक्शन में, और फिंगर्स को जाने दो अंदर इनवर्ड बी के डायरेक्शन में, तो आपका जो पाम है वो फेस कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव एक्स, ये इस तरफ, मतलब वायर टू पे लेफ्टवर्ड फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स दिख रहा है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें और समझ में आती है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो जरा एक बार ये डायग्राम देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स जिनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो एक दूसरे को सेम वे रिपेल करेंगे। देखो अभी इन दोनों पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स में करंट फर्स्ट केस में सेम डायरेक्शन में, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट है तो रिपेल करेंगे। इसको आप याद कैसे रखना, या तो आप डायरेक्शन निकाल लो राइट हैंड पाम रूल से, वो भी इजी है, पर ऐसे याद रख सकते हो। आपको याद है दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते थे, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, दो सिमिलर डायरेक्शन में करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल चार्ज का अपोजिट है। वहां पे अगर एक प्लस की होता है एक माइनस की होता तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर एक में करंट ऊपर है एक में करंट नीचे है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट की बजाय रिपेल कर रहे हैं, बस एग्जैक्ट अपोजिट है चार्जेस का। वैसे भी याद हो जाएगा, डायरेक्शन से भी समझ में आता है। अपन ने अभी डेरिवेशन देखा, तो उसमें दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, वो भी याद हो ही गया होगा, है ना? तो सब कुछ ये तो याद हो ही चुका है हमें। अच्छा, अभी एक पॉइंट और बताना है मुझे आपको, फिर हम लिखेंगे। इंटरेस्टिंग बात जरा ये देखो, अगर दोनों वायर्स में अगर मैं एक एक एम्पियर का करंट पास करवाता हूँ, कितना? एक एक एम्पियर का। ये अभी आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था, है ना, म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी जो फॉर्मूला आया था। अब अगर इन दोनों वायर्स में एक एक एम्पियर का करंट पास कराता हूँ और इनको 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखता हूँ, इनको अगर मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखकर दोनों में से एक एक एम्पियर का करंट पास कराता हूँ, तो जरा मुझे बताओ फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? I1 I2 1 D1, तो फोर्स आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा म्यू नॉट/2 पाई, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁻⁻⁷। तो क्या मैं यहाँ से एम्पियर को डिफाइन कर सकता हूँ कि एम्पियर कांस्टेंट करंट की वो वैल्यू होती है जिसे अगर मैं दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में जिनकी लेंथ इनफाइनाइट है, ये जो वायर्स है ऑब्वियसली इनफाइनाइट वायर्स के लिए हम पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखा है ये वाला, ये इनफाइनाइट वायर्स के लिए वैलिड होता था, याद है, म्यू नॉट I/2 पाई आर, ठीक है। तो एम्पियर एक वो करंट है जिसको मैं अगर इस टाइप के दो स्ट्रेट पैरेलल वायर्स के बीच में मेंटेन करूं, जिनका क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है, क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस नेग्लिजिबल है इन वायर्स की, बहुत थिन वायर्स हैं, और जिनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है वैक्यूम में, तो ये दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपको याद आ रहा हो तो यही डेफिनेशन आप लोगों ने 11th में पढ़ी थी। बताओ, याद करो 11th क्लास में कहाँ पढ़ी थी?
कहीं देखी है डेफिनेशन एम्पियर की? कहाँ देखी है? 11th क्लास में कहीं देखी है? ये आप लोगों के एनसीईआरटी में, एचसीवी में, जो एनसीईआरटी में हो गया, एचसीवी में हो गया, हर एक बुक में आपको मिल जाएगी डेफिनेशन। ये यूनिट्स एंड डायमेंशन जब आप पढ़ते हो तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में करंट भी आता है। और करंट की एसआई डेफिनेशन जो होती है, एसआई में करंट को डिफाइन करने का ये मेथड होता है, देखा है आपने? वो ऐसा लिखते हैं, स्टेटमेंट, बड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं कि एम्पियर करंट की वो वैल्यू है जिसको अगर मैं दो पैरेलल वायर्स के बीच में जिनकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है और जिनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, अगर फ्लो कराऊं इतना करंट, तो वो दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स है, 2 × 10⁻⁻⁷ पर मीटर, मतलब हर मीटर पे इतना फोर्स लगेगा उन वायर्स पर। तो वो जो करंट होगा उस करंट को मैं बोलूंगा 1 एम्पियर। चलो ये डेफिनेशन है ना, एक बार वो मैं बता दूं कि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एम्पियर की एसआई डेफिनेशन है और अब आप मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से इसको, ये जो भी आप लोगों ने सब कुछ फॉर्मूला पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स का, स्केल से डिफाइन करते हो, तो इट इज एसेंशियल फॉर बोर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए पता होना। 11th में भी आपके इसमें था, यूनिट्स एंड डायमेंशन में, एनसीईआरटी में था, और 12th में भी दिया हुआ है ये। चलो यहाँ तक पहले नोट करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। शुरू हो जाओ नोट करना। प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर थ्योरी, सब कुछ अच्छे से लिखना है। जब नोट कर लो तो आवाज लगा देना।
लास्ट 30 सेकेंड्स और दे रहे हैं। अब ये वाली डेफिनेशन लिखनी है अपने को। चलो एक काम करो, पहले इतना लिखो फिर नीचे वाली लिखवा देता हूँ। ये डायग्राम, ये इतना, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। और नोट करते करते सब कुछ याद करते जाओ, मेमोराइज करते जाओ, हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, सब कुछ एसेंशियल है। ये बनाई लो डायग्राम। क्या हुआ, नोट नहीं कर पाए थे?
अब ये क्वेश्चन ट्राई करके बताओ। ठीक है, आंसर आना चाहिए टुवर्ड्स वेस्ट, ऑप्शन डी। लगभग लगभग सभी लोगों ने, 99% लोगों ने सही आंसर बताया था। जिन लोगों ने भी बताया था, देखो सिंपल बात है कि अगर वर्टिकल वायर है जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ये डायग्राम देखो जरा, करंट जा रहा है अपवर्ड, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये अप और ये डाउन है ना। 6 डायरेक्शन होगी, चार, तो ये प्लेन की, और एक ऊपर और एक नीचे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो राइट हैंड पाम रूल लगा के देखो, आई के डायरेक्शन में फिंगर्स और बी के डायरेक्शन में, सॉरी आई के डायरेक्शन में थंब और बी के डायरेक्शन में फिंगर्स, तो जहाँ पे पाम फेस कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन आ रही है टुवर्ड्स वेस्ट। किसी को अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है तो लगा के देख लो कितना इजी पड़ता है, मतलब कितना डिफिकल्ट पड़ता है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बजाय उसके, ज़्यादा डिफिकल्ट वैसे वो भी नहीं पड़ता है, बट थोड़ा क्या है उसमें टाइम लगता है अननेसेसरी का। बजाय उसके अगर आप राइट हैंड पाम रूल लगाओगे बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 डायग्राम्स हैं। तीनों डायग्राम में आपको क्या करना है, ये जो वायर दिख रहा है पी क्यू, वायर का नाम है वायर पी क्यू। पहले 2 पार्ट में सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है आर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, आपको डायग्राम में दी हुई है, करंट की डायरेक्शन दी है। आपको फाइंड करना है फोर्स। 3 पार्ट है क्वेश्चन के, क्या फाइंड करना है तीनों पार्ट्स में? फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर पी क्यू। पहले ही 2 पार्ट ड्रॉ करो, सॉल्व करो, फिर मैं थर्ड पार्ट का डायग्राम बताता हूँ।
नहीं नहीं, इसमें डायरेक्शन फाइंड नहीं करनी है, मतलब डायरेक्शन तो फाइंड करनी है, वैल्यू भी फाइंड करनी है, ऐसा। दोनों चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ना, तीनों पार्ट की साथ ही बात करेंगे, थर्ड पार्ट भी ट्राई कर लो, तीनों पार्ट एक साथ ही सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट भी 30 सेकेंड्स दे रहे हैं, सॉल्व कर लो, तीनों पार्ट एक साथ ही डिस्कस करते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे पता है कि वायर की इफेक्टिव लेंथ देनी है, हर पार्ट में इफेक्टिव लेंथ देनी है, तो ये एल इफेक्टिव होगी 2R। एल इफेक्टिव इधर है, बी अपवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ए पार्ट फोर्स हो जाएगा ILB, साइन 90 तो 1 हो जाएगा। डायरेक्शन में बता देता हूँ कहाँ होगी, एल वेक्टर से बी वेक्टर, तो ये आपका आएगा आउटवर्ड्स। बाकी आप चेक जरूर कर लेना आपके हिसाब से भी। अब तक तो इतनी प्रैक्टिस हो ही गई होगी राइट हैंड पाम रूल की, डायरेक्टली आंसर आता हुआ दिख रहा होगा आपको आउटवर्ड्स। सेकेंड पार्ट 0, क्यों? जब आप एल इफेक्टिव लोगे तो वो एल इफेक्टिव और बी दोनों पैरेलल हो गए, तो साइन 0 0 हो गया। सी पार्ट फिर से एल इफेक्टिव ये है और बी अंदर है, तो अगर बी अंदर है और एल इफेक्टिव है तो एंगल 90 डिग्री हुआ दोनों के बीच में, तो उसका मतलब फोर्स हो जाएगा ILB, और डायरेक्शन होगी एल से बी अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई, दैट इज पॉजिटिव वाई की तरफ। ये आंसर आने चाहिए तीनों पार्ट के। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं।
इसमें फाइंड करो इस पूरे वायर पे टोटल कितना फोर्स लगेगा। आंसर आ गया होगा। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इफेक्टिव लेंथ फाइंड करेंगे। इफेक्टिव लेंथ होगी ए से सी। ये ए से सी इफेक्टिव लेंथ होगी, और ये लेंथ कितनी होगी, 3 और 4 5 सेंटीमीटर, जिसमें से करंट होगा 10 एम्पियर मानूंगा मैं। और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, तो एंगल फिर से 90 डिग्री है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल 90 डिग्री है। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ILB। ILB कितना, 5। और डायरेक्शन कहाँ जाएगी, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो, एल इधर है, बी इनवर्ट्स है, तो एल क्रॉस बी आ रहा है इस डायरेक्शन में। ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है ना, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये AC के परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है। और मैग्नीट्यूड वाइज इतना आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 2.5। ठीक। फोर्स की डायरेक्शन दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, एल क्रॉस बी। अभी आपने कहा कि एल यहाँ है, ये देखो करंट यहाँ है, मतलब एल यहाँ है, एल इधर है, बी अंदर है। तो एल क्रॉस बी का प्लेन समझ में आ रहा है, ये एल क्रॉस बी का प्लेन होगा, ये एल और ये बी अंदर की तरफ है, ये बी अंदर की तरफ, तो एल क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। डायरेक्शन तभी समझ में आएगी जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, ये डायरेक्शन निकालने का मेथड पता हो, जो कि बहुत सिंपल होता है। अभी देख लो डायरेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। हाँ बी अंदर है देखो। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो ये डायरेक्शन देखो, ये मैंने डायग्राम में बनाया था, ये बी की डायरेक्शन देखो, बी इनवर्ट्स है। अब ये 3D में बना पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लेंथ इधर है, एल इफेक्टिव इधर होगा और बी अंदर होगा। आप इमेजिन करो, एल इफेक्टिव इधर है और बी अंदर है, इनवर्ट्स है। मतलब ये अगर एक प्लेन रखता हूँ मैं, जिसको आप थोड़ा सा इधर से देखें, तो बी वेक्टर जा रहा है इनवर्ट्स, तो जो फोर्स आएगा वो इस प्लेन के, पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर फोर्स निकलेगा। बी क्योंकि इन्वर्ट है, ये इन्वर्ट फील्ड है, और अगर ऐसा देंगे हम कभी तो आउटवर्ड फील्ड होगी।
भी डायरेक्शन देखो, बताओ। हाँ, डिफरेंट फोर्स निकाल के नेट फोर्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली काफी लोगों ने किया भी होगा वैसे, है ना। कुछ लोगों ने ये भी किया होगा कि ए से भी फोर्स निकाला, बी से सी फोर्स निकाला, उनका वेक्टर एडिशन कर दिया, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम आंसर आएगा। मैंने डायरेक्टली पूरा एक ही बार में पूरा मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल दिया है। करते जाओ, आज हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आए मुझे बता देना फिर फाइनली।
चलो ट्राई करके देखते हैं क्या रिजल्ट आना चाहिए। देखो, लेंथ दी हुई है 3 मीटर, कैरिंग करंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको मैं एल वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, तो पता है क्या लिखूंगा? 3 i कैप, 3 i कैप। और बी वेक्टर कितना है? फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, तो पहले मैं एल क्रॉस बी निकालूंगा। एल क्रॉस बी के लिए आई जे के, फिर इसके बाद 3 0 0 2 2 2, फिर आई कैप में कितना आ रहा है? आई कैप में 0 आ रहा है, तो एल क्रॉस बी आ रहा है 0 i कैप। जे कैप में कितना आ रहा है? -6। के कैप में कितना आ रहा है? 6। और फोर्स होगा आई एल क्रॉस बी। करंट कितना है? 4 एम्पियर। ये रिजल्ट आ गया। मैग्नीट्यूड वाइज 24√2। जल्दी जल्दी करते जाना है क्वेश्चन अपने को ये वाले। चलो रिजल्ट आना चाहिए ये। 10⁻⁻⁴ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, रिपल्सिव। आंसर सबका आ गया होगा। मैच कर लो, हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देखो वो डायग्राम दिख रहा है आपको, वायर पी क्यू आर एस टी यू, वो वायर दिख रहा होगा एक, वो वायर एक्स वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। एक्स वाई जेड प्लेन दिख रहा, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा होगा आपको। तो अलग अलग प्लेन में रखा हुआ है वायर, और मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स में बी के इक्वल, सॉरी पॉजिटिव वाई में, ये इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वाई में टुवर्ड्स लेफ्ट है कितनी, बी के इक्वल। और वायर की जो लेंथ है, तो एक काम करो वायर की लेंथ ए ले लो हर जगह पर। जितने भी सेगमेंट्स है सबकी लेंथ आपको ए लेनी है। जल्दी से बताओ उस पर नेट फोर्स कितना आएगा। अच्छा एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट मत करो, नोट मत करो, ऐसे ही सॉल्व करके बता दो ना। ऐसे ही देखो क्वेश्चन सॉल्व करके जैसे ही बता दो, क्या नोट करूंगे इस क्वेश्चन को। आगे अच्छे क्वेश्चन देंगे तब नोट करना। ये इसका आंसर ऐसे ही बता दो। अगर इसमें हर एक साइड की लेंथ ए के इक्वल है, ये भी ए, ये भी ए, सबके सब ए के इक्वल है, तो इस पूरे वायर पे फोर्स कितना लगेगा। जितने भी सेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, जैसे पी क्यू क्यू आर आर एस, सबकी लेंथ स्मॉल ए के इक्वल है। जल्दी बताओ फोर्स कितना आएगा। बिल्कुल सही। चाहे वो 2 डायमेंशन हो, चाहे वो 3 डायमेंशन हो, आपको लेना तो क्या ही है, एल इफेक्टिव। ये हो जाएगा एल इफेक्टिव, ये देखो। ये एल इफेक्टिव हो जाएगा पी से यू। और आप करंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ से जा रहा है, पी से लेकर यू तक करंट आ रहा है, तो आप इस इफेक्टिव लेंथ में भी वायर में करंट मानोगे पी से यू तक। बस इतने वायर पे फोर्स निकालना है अब आपको। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो करंट है, या लेंथ बोल दो, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो फोर्स कितना हो जाएगा, आई एल बी। ये मैंने आपको कितना दिया था, स्मॉल ए दिया था ना, स्मॉल ए स्मॉल एल जो भी ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग, स्मॉल ए बी या स्मॉल एल बी, क्योंकि ये देखो ये लेंथ भी जो है ये इसके इक्वल आएगी, और ये लेंथ तीनों की तीनों लेंथ मैंने आपको एल के इक्वल या ए के इक्वल दी थी, जो भी दिया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। और डायरेक्शन बताओ कहाँ आएगी। डायरेक्शन देखो, ये एल की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, जल्दी बताओ। अपवर्ड्स, बिल्कुल सही। तो आई ए बी या आई एल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड, दैट इज अपवर्ड्स। नोट नहीं करना है इसको, बस ये एल इफेक्टिव वाले कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था, ये ट्राई करना है आपको। देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ इस बार इस बार मुझे क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ये आपको दो रेल्स दिख रही हैं, ये रेल्स रेल्स दिख रही हैं, मेटेलिक रेल्स हैं, कंडक्टिंग रेल्स हैं, फ्रिक्शनलेस कंडक्टिंग मेटेलिक रेल्स हैं। उसके ऊपर मैंने देख रहे हो आप, एक मेटेलिक कंडक्टिंग रॉड रखी है, रॉड का नाम है एक्स वाई, रॉड का नाम है रॉड एक्स वाई, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। ग्रेविटी मानना है आपको, यहाँ पर ग्रेविटी प्रेजेंट होगा। और कुछ और वैल्यूज दे देता हूँ, ये जो रॉड है, रॉड एक्स वाई, रॉड एक्स वाई का मास है, रॉड एक्स वाई का मास है एम, लेंथ है एल, मास एम लेंथ एल, ठीक है। अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बताओ क्या होगा। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस आपको याद है, वो जी साइन थीटा से नीचे स्लिप करती है, फ्रिक्शन के एब्सेंस में वो जी साइन थीटा से स्लिप करती है, एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा। बट इस बार हमने क्या करा, इस बार हमने एक अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, ये देखो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, और साथ में अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाने के साथ में इस पर्टिकुलर रॉड में से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं आई, करंट दिया हुआ है आपको, करंट इज अ नोन क्वांटिटी यहाँ पर, ये सब कुछ दिया है। अब क्वेश्चन ट्राई करो। हम चाहते हैं कि रॉड नीचे स्लाइड करे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
क्या रिजल्ट आ रहा है? करो करो, ट्राई करो, हम टाइम दे रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। लग रहा है हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। 60 सेकेंड्स और दे रहे हैं, अगर आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता है तो हम सॉल्व करके बताएंगे। बिल्कुल, 2-3 लोगों का आंसर एक्चुअली आ चुका है, सही आया है, जितना मैसेज कर पाए हैं जो लोग मुझे। ये देखो, सिंपल बात है ना। अभी आप देखो, इस पर्टिकुलर केस में जब आप इसका एफवीडी बनाओगे तो सबसे पहला फोर्स लगेगा mg, दूसरा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जिसको मैं r लिख रहा हूँ, r मतलब नॉर्मल रिएक्शन, आप n लिख सकते हो, मैंने r लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद इस पर एक फोर्स और लगेगा, वो फोर्स कितना होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा। जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा कहाँ? करंट आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, देख रहे हो, करंट आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, तो ये करंट की डायरेक्शन है। अब जरा एक बार देखो, करंट है आउटवर्ड्स और फील्ड है अपवर्ड्स, तो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट हैंड पाम रूल, फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। बस इतना ही एफवीडी तो बनाना था, इसके बाद तो आपका आंसर वैसे ही आ जाता। बस इतना एफवीडी बना लेते कि फोर्स इसमें आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, फील्ड है अपवर्ड्स, करंट है आउटवर्ड्स। और अगर किसी को बाय चांस फिर भी इससे प्रॉब्लम आती है ना डायरेक्शन में, तो एक और तरीका बता सकता हूँ कि लेंथ की डायरेक्शन पता है कहाँ है? लेंथ है टुवर्ड्स जे कैप, मतलब इसको एक्स वाई जेड मानोगे, आई जे के मानते हो, तो लेंथ है टुवर्ड्स के कैप, है ना, क्योंकि करंट आउटवर्ड्स आ रहा है, तो लेंथ है 1 के कैप लिख दो, मान लो थोड़ी देर के लिए। और बी वेक्टर कितना है? 1 जे कैप, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देख लो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, -i कैप, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। चलो अब ये
डायग्राम बनाने के बाद, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अब मैं हेल्प नहीं करूँगा आपकी। अब आप देखो क्या करा मैंने। नॉर्मल रिएक्शन तो मुझे फाइंड करना नहीं था, और अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली mg sin थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा अलोंग द इंक्लाइन फोर्स बैलेंस कर दूंगा। मैं फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ अलोंग द इंक्लाइन, ये वाली डायरेक्शन में। तो एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, mg का कंपोनेंट mg sin थीटा इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद एफ रख दिया आई एल बी, एफ की वैल्यू रख दी मैंने आई एल बी। सॉल्व करने पर बी की वैल्यू मिल गई मुझे। करो इसे जल्दी से नोट। और ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये आंसर आपका आना चाहिए था। सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम 11th में सीखा है। फोर्स बैलेंस पता है आपको। फोर्स की वैल्यू आई एल भी हमने आज सीखी, डायरेक्शन देखी, फॉर्मूला लगा देते। इसे नोट किया जाए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ट्राई करो। वायर क्यू पर दो दो फोर्स लग रहे होंगे, एक लेफ्ट वाला वायर लगाएगा, एक राइट वाला वायर लगाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो, रिजल्टेंट निकालो।
जल्दी जल्दी करो सब कुछ। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ये आपको इस टाइप का सेम पैटर्न मॉड्यूल में क्वेश्चन में मिल जाएगा, आगे वाले बिगनर बॉक्स में HC में मिल जाएगा। तो जब प्रैक्टिस करोगे और कि अभी एक क्वेश्चन तुमने बता दिया और प्रैक्टिस करोगे इसी सेम पैटर्न पर, तो और क्लियर होता जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है इस पे, डायरेक्शन देखनी है, सही रिजल्टेंट निकालना है, आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है सिंपल से कैलकुलेशन में। चलो देखो, हम देखते हैं आंसर कितना आना चाहिए। जरा सा कैलकुलेशन आपसे करने के लिए कहा था मैंने, फोर्स ऑन वायर क्यू ड्यू टू वायर आर। ठीक है, वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, म्यू 0 I1 I2, याद है? आज हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। देखो मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये वाला। पर यूनिट लेंथ म्यू 0 I1 I2/2 πr। बस मैंने वैल्यूज रखी है, वैल्यूज रखने पर मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें कैलकुलेट करके रखी है पहले। और आर कितना रखूंगी, ये डिस्टेंस इतना है ना, ये टू इंटू 10⁻⁻² होगा ये डिस्टेंस, समझ में आ रहा होगा। और अब आपको 10 सेंटीमीटर लेंथ पे फोर्स निकालना है, तो ये तो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ हो गया। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ को मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 सेंटीमीटर से, तो मुझे उतने लेंथ पे फोर्स मिल जाएगा। ये फोर्स आ रहा है सॉल्व करने पर इतना। अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा?
ये अनलाइक हैं, तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव मतलब टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ये फोर्स होगा टुवर्ड्स राइट, मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव एक्स। फिर फोर्स ऑन वायर क्यू ड्यू टू वायर पी, फोर्स ऑन वायर क्यू ड्यू टू वायर पी, ये पर यूनिट लेंथ फोर्स है और 10 सेंटीमीटर लेंथ पे निकालना है इसके, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स है। फिर इसके बाद इसको आप सॉल्व करो, ये वैल्यू इतनी आ रही है। डायरेक्शन बता दो कहाँ होगी ये, डायरेक्शन फिर से क्या होगी इसकी, रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, तो नेट डायरेक्शन, नेट फोर्स कैसे निकलेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, तो नेट फोर्स F1 माइनस F2, जो ज़्यादा है उसमें से कम माइनस कर दो, रिजल्टेंट आ रहा है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टुवर्ड्स राइट। 45 सेकेंड्स में, जिसने नोट नहीं करा है करो, फिर हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब ये दिख रहा है इन्फिनिटी लॉन्ग करेंट कैरिंग वायर I1, एक इन्फिनिटी लॉन्ग करेंट कैरिंग वायर है I1, और उसे डी डिस्टेंस पर, इसी प्लेन में, इसी प्लेन में डी डिस्टेंस पर एक स्क्वायर रखा है, स्क्वायर फ्रेम रखा है, A/A का स्क्वायर है डी डिस्टेंस पर, जिसमें करंट I2 है। तो ये जो कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, इस स्क्वायर लूप में, स्क्वायर कॉइल में आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। चलो एक काम करते हैं, जीरो नहीं आएगा आंसर, जीरो नहीं है। इसका रीजन बताऊंगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी, इसलिए जीरो नहीं होगा, यूनिफॉर्म होती तो जीरो होता। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, होमवर्क दे रहा हूँ आपको, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। कल हम लोग आपको बिगनर बॉक्स 5 होमवर्क देंगे, जब हमारा ये फोर्स वाला जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कल नेक्स्ट टाइम पर बिगनर बॉक्स 5 होमवर्क देंगे। आज आपको इवनिंग में डाउट क्लास में 1 बिगनर बॉक्स 1 से 4 तक डिस्कस करेंगे।
टाइम होगा 5:30, 5:20 तक मेरी क्लास है, तो 5:30 पे मैं ज्वाइन करूँगा। तो 5:30 से 6:30 हम लोगों का टाइम ही रहेगा। मैं आपके ग्रुप पे लिंक पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर शाम को मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं मॉड्यूल का डिस्कशन। चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।